हेलो एवरीवन, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की अपडेट देती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जैसे आप सभी को पता है कि CBSE और NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। तो जो कि CBSE और NCERT के शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में जो स्कूल पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ब्रिज कोर्स क्या है। ब्रिज कोर्स लागू किया गया है, तो ब्रिज कोर्स जो है अनिवार्य है सभी छात्रों के लिए। और ब्रिज कोर्स जो है ब्रिज कोर्स जो है वो सभी छात्रों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जो है इस कोर्स के अकॉर्डिंग छात्रों की जो है समझ बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी और कई विषयों में वो जो कड़ी मेहनत करते हैं तो उसको क्या है सहायता करेगी कक्षा को समझ को बढ़ाने के लिए, कक्षा की जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए। तो विषय के बीच जो है बड़ी कड़ी मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। ये जो ब्रिज कोर्स का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को जो पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं उससे जोड़ने के लिए, उनके आगे कक्षा के विषयों को जोड़ने में क्या होगी, उनको सहूलियत होगी। खास करके जैसे कि हमारा गणित हो गया, विज्ञान हो गया और भाषा हो गया, इस सब्जेक्ट में बच्चों को क्या है मजबूती पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक होता है उन लोगों का। तो इसके लिए जो है ब्रिज कोर्स अप्लाई किया गया है 2020 के तहत, NEP के तहत। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सामाजिक विज्ञान हो गया और उसमें क्या करेंगे, सेगमेंट पढ़ाई की नींव को और मजबूत करेगा वो जो कि ब्रिज कोर्स है। तो इस साल में क्या होगा, कक्षा तीसरी और छठवीं की किताबों में भी बदलाव किया गया है। वही NCERT के द्वारा जो प्रकाशित नई किताबें हैं उसमें गतिविधियां आधारित शिक्षा होगी, जैसे कि जीवन कौशल को लेकर के, और ज़्यादातर की उसमें प्रोजेक्ट प्रमुखता रहेगी। जैसे कक्षा छठवीं के जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की किताब है उनमें इनोवेटिव और एक्टिविटी से भरा हुआ रहेगा, ताकि बच्चे क्या करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे। इसलिए तो चलिए हम यहाँ पे CBSE शिक्षकों के बारे में भी देख लेते हैं। तो CBSE के जो स्कूलों में जो प्रशिक्षण मिल रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जो स्कूल के शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम को लेकर के ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू उन लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे प्रशिक्षण देना है, और शिक्षकों को बताया जा रहा है कि ब्रिज कोर्स क्या है और उससे कैसे बच्चों को पढ़ाना है और किस तरीके से उन्हें समझाना है, ये लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और जान लेते हैं ब्रिज कोर्स है क्या वाकई में। तो अगर हम सीधा सीधा शॉर्ट वे में समझे कि ब्रिज कोर्स है क्या, तो ब्रिज कोर्स एक ऐसा लॉगिन सेगमेंट है जो क्या करेगा, नई कक्षा में दाखिला के बाद छात्रों को पिछली कक्षा के मूलभूत विषयों से मतलब उनको दोहराने के लिए और समझने का एक अवसर देगा। जैसे कि कोई बच्चा क्लास 4th में है और वो 5th में आ गया है, या फिर 5th में है और 6 में गया है, तो अगर वो बच्चा 6 में एडमिशन ले रहा है तो 5th का जो भी पढ़ा रहेगा उसको दोहराने का मौका उनको 6 में मिलेगा, ताकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 5th में अच्छा से नहीं पढ़ पाया वो आगे ना पढ़ पाए। उनसे कनेक्ट रह करके जो किताबें हैं वो बनाई जाएंगी पिछले कक्षा के। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स ये है। तो बच्चों को क्या होगा, इसमें उनको बच्चों को माइंडसेट को नए पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार करता है, बच्चों को समझने में और उनको जानने में कि ये कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग कुछ पुरानी चीज़ें जानते हैं तो उनसे कनेक्ट करके कुछ नया चीज़ों को समझते हैं। ऐसे ही बच्चों को, इसलिए ये जो है NEP 2020 के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे कनेक्ट करके पढ़ें, उनके माइंडसेट जो है वो डेवलप हो, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट तैयार हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे चैनल पर।